हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वायरस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आपका लिखा है वायरस। सबसे पहले हम वायरस का फुल फॉर्म जानते हैं, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस होता क्या है? कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक यानी मैलिशियस, अंग्रेजी में से कहते हैं मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो बिना अनुमति कंप्यूटर में घुसकर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, डेटा चुराता है या सिस्टम को धीमा या क्रैश कर देता है। यह खुद को दूसरी फाइलों के साथ जोड़कर फैलता है। तो वायरस कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम होता है जो बिना कंप्यूटर में किसी की अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फाइल, फोल्डर, डाटा को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान में उसको चुराता है, किसी अन्य एड्रेस पर भेजता है और नष्ट कर देता है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। ऑटो एग्जीक्यूट का मतलब स्वयं चलने वाले होते हैं, इन्हें कोई चलाता नहीं, और ये स्वयं कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद जानते हैं हम हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो वायरस का इतिहास, जैसे अभी हम लोगों ने हाल ही में 2020 में एक वायरस देखा था, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या करता था? हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता था, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती थी, बुखार आ जाता था और व्यक्ति गंभीर हालत में हो जाता था। उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी आपके कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के बहुत सारे फाइल, फोल्डर, डाटा को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी कब से स्टार्ट है? सबसे पहले जानते हैं हम 1983 में फ्रेड कोचेन ने पहली बार कंप्यूटर वायरस शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्होंने वायरस बनाया नहीं था, इन्होंने केवल बताया था कि वायरस कहेंगे किसे। जो आपके फ्रेड कोचेन हैं, फ्रेड कोहेन, ये पढ़ते थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। फ्रेड कोचेन एक स्टूडेंट थे, ये पढ़ते थे आपके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। यह रिसर्च में अपने लिखते हैं कि किस प्रकार हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो वह प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर में जाकर वायरस का काम करेगा, यानी एक हानिकारक प्रोग्राम के रूप में आएगा। तो फ्रेड कोचेन ने वायरस बनाया नहीं था, फ्रेड कोचेन ने बताया था कि वायरस बनेगा कैसे। वायरस बनाने का काम पाकिस्तान के दो भाई, जिनका नाम था वासिफ और अमजद, पाकिस्तान के दो भाई थे वासिफ और अमजद। यह दोनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का व्यापार करते थे। तो व्यापार के दौरान इन्होंने फ्रेड कोहेन की रिसर्च को देखा, रिसर्च को प्राप्त किया। उस रिसर्च में फ्रेड कोहेन ने बताया था कि अगर ऐसे ऐसे हम डाटा बनाते हैं, ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो वह प्रोग्राम हमारा वायरस के रूप में काम करेगा। तो इन्होंने उनके बताए गए तथ्यों को देखा, उनकी रिसर्च को पढ़ा और उसी आधार पर इन्होंने पहला कंप्यूटर वायरस बनाया। तो जो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर वायरस था वो था ब्रेन वायरस 1986 में, जो पहला पीसी वायरस था, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर पर वायरस। इसी वायरस ने सबसे अधिक कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाया था। यह फ्लॉपी डिस्क से फैलता था। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेमोरी, सीपीयू पढ़ा था, सीपीयू में हमारा था मेमोरी। मेमोरी आपका जिस प्रकार आज हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करते हैं पेन ड्राइव के द्वारा, वैसे पहले के जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटरों में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे। फ्लॉपी डिस्क हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर किसी एक कंप्यूटर में वायरस है और उसमें हमने फ्लॉपी डिस्क लगाकर कोई डाटा कॉपी किया या कोई सॉफ्टवेयर कॉपी किया, तो डाटा के साथ वह वायरस भी कॉपी होता था और फिर दोबारा हम जिस कंप्यूटर में वह फ्लॉपी डिस्क लगाते थे तो वह उस कंप्यूटर में भी चला जाता था। तो सबसे पहला वायरस हमारा था ब्रेन वायरस, जिसे बनाया था पाकिस्तान के दो भाइयों ने, वासिफ और अमजद। लेकिन वायरस बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था आपका फ्रेड कोहेन ने। वायरस बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था हमारा फ्रेड कोहेन ने, और ये पढ़ने वाले कहाँ के थे? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। इन्होंने रिसर्च कब की थी? 1983 में। अब प्रमुख वायरस, कुछ वायरसों के हम नाम जान लेते हैं। तो यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका है माइकल एंगलो वायरस, दूसरा CIH यानी क्रोनोबाइल वायरस, तीसरा आई लव यू वायरस, ये लव बग कहे जाते हैं।
उसके बाद हम मेलिसा वायरस, साथ ही में बहुत सारे वायरस होते हैं जैसे बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस। इसी के साथ होता है फाइल वायरस, मैक्रो वायरस। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ वायरस। इसमें सबसे पहले वायरस का कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेड कोहेन ने 1983 में। और फ्रेड कोहेन कौन थे? ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे जिन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि वायरस को कैसे हम बना सकते हैं। बनाने का काम किया पाकिस्तान के दो भाइयों ने जिनका नाम था वासिफ और अमजद। इन्होंने वायरस बनाया, ब्रेन वायरस, और सबसे ज्यादा इसी ब्रेन वायरस ने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा। अब ये वायरस फैलता कैसे था? फ्लॉपी डिस्क से फैलता था। फ्लॉपी डिस्क आपकी एक मेमोरी होती है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती थी। आज उसी के स्थान पे हम यूज करते हैं पेन ड्राइव। इसमें हमने वायरस का नाम बता दिया। अब जानेंगे हम कंप्यूटर वायरस के लक्षण। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें कौन सी बीमारी है यह हमारे बीमारी के लक्षण से पता करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में वायरस है तो वह वायरस है, कौन सा वायरस है हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें जानना होता है कि कंप्यूटर अगर वायरस अगर कंप्यूटर में आता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है सबसे पहले कंप्यूटर बहुत धीमा हो जाता है, यानी अगर हम उस पर काम करते हैं तो वह तेजी से काम नहीं करता। फिर बार बार हैंग या क्रैश होना, बार बार आपका कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो सही से ओपन नहीं होता है, एक बार काम करेंगे तो ज्यादा प्रोसेसिंग करेगा। अपने आप पॉपअप या विज्ञापन आना, अपने आप स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन देना। फिर आपका तब फाइलें अपने आप डिलीट या करप्ट होना। बहुत सारी फाइल हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा को बनाकर रखते हैं लेकिन जब ओपन करते तो ओपन नहीं होता या वो अपने आप डिलीट हो जाता है। फिर आपका अनजान प्रोग्राम अपने आप इंस्टॉल होना, बिना हमारी परमिशन के हमारे कंप्यूटर में अनजान प्रोग्राम यानी जो अननोन प्रोग्राम एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल होना। फिर आपका एंटीवायरस काम ना करना या बंद होना। एंटीवायरस होते हैं जो वायरस से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करते हैं। तो अगर वायरस आ गया है तो हम जाने कैसे एंटीवायरस हमारा सही से नहीं काम कर रहा है या एंटीवायरस हमारा नष्ट हो गया, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। उसके बाद हार्ड डिस्क की जगह अचानक कम हो जाना, यानी हार्ड डिस्क की जगह, हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी है, हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी है। अब इसकी जगह कम हो जाना, कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम सेव करते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क में सेव होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी प्रोग्राम होता है, तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। तो अगर कंप्यूटर में वायरस आ रहा तो वायरस की जगह कहाँ गिरेगा? हार्ड डिस्क में। वायरस की जगह गिरेगा हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क में वो जगह घेरेगा और हमने उसे सेव नहीं किया। तो जब हम जाएंगे डाटा सेव करने तो डाटा सेव करते ही बता देगा इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट स्टोरेज, यानी यहाँ पे जगह कम है। तो हम सोचेंगे कि हमने तो जगह ज्यादा छोड़ी थी, लेकिन वहां पर उसकी जगह पर कौन आ गया है? वायरस। तो हार्ड डिस्क की जगह को कम कर देता है क्योंकि हार्ड डिस्क में जाकर स्थान घेर लेता है। फिर हमने कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होने लगता है। कई बार ऐसा आपके मोबाइल के साथ भी होता है कि आप चलाते हैं अचानक से अपने आप बंद होता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर अगर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये हमारे कंप्यूटर में वायरस है। फिर आपका ब्राउजर का होम पेज अपने आप बदल जाना। हमारे बहुत सारे वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसका एक होम पेज आता है जहां पर हमें सर्च बॉक्स मिलता है, जहां पर हम अपनी वेबसाइट या यूआरएल को लिखकर सर्च करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम ओपन करते हैं तो चेंज हुआ रहता है, हमको जहां पर जैसे मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलता है, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस है। या इंटरनेट या सिस्टम बहुत स्लो हो जाना, आपके कंप्यूटर में आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और उसको सर्च कर रहे हैं तो बहुत स्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस। तो इतने लक्षण हैं और भी लक्षण हैं, तो इतने मुख्य हैं, इसमें से हम जानेंगे कि अगर कोई भी लक्षण मिलजुल रहा है इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस है। तो हमने पढ़ लिया वायरस, वायरस का इतिहास, और यहाँ है वायरस के लक्षण। अगला जानेंगे हम वायरस फैलने के कारण। तो सबसे पहला कारण है इंटरनेट से अनजान डाउनलोड। हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, यूट्यूब गूगल चलाते रहते हैं, साइड में रिव्यू में आपके अलग अलग ऐड आते रहते हैं, तो कई बार गलती से टच हो जाते हैं।
तो हो सकता है वो ऐड हानिकारक प्रोग्राम्स हो जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो और हमारी सूचनाओं को नष्ट कर दें या चुरा लें। तो हमारे ज्यादा वायरस फैलते हैं इंटरनेट से, और इंटरनेट से अनजान फाइलें डाउनलोड करने से। फिर आपका ईमेल अटैचमेंट। ईमेल में बहुत सारे उपयोगकर्ता किसी अननोन व्यक्ति को ईमेल करते हैं, जो हमें अननोन ईमेल आता है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, उसे हम स्पैम कहते हैं, उसे हम स्पैम कहते हैं। तो ईमेल के द्वारा बहुत सारे आपके वायरस होते हैं जिनको अटैचमेंट के थ्रू किसी के मोबाइल, किसी के कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो अगर हमने बिना सोचे समझे उस अटैचमेंट पर क्लिक करके वह प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। यानी इंटरनेट से अगर हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं उसे हमें पता नहीं है क्या है तो वायरस भी हो सकता है। दूसरा ईमेल अटैचमेंट, अगर कोई हमें ईमेल करता है और क्या ईमेल भेजा वो हमें जानकारी नहीं है या अननोन कोई ईमेल भेजा है, अगर हम उस ईमेल लिंक पर क्लिक करते हैं तो अगर वो वायरस होता है तो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपका पेन ड्राइव या यूएसबी। तो पेन ड्राइव जो होता है आज के समय में डाटा ट्रांसफर करने के काम आता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ले आने का काम हम पेन ड्राइव से करते हैं। तो अगर पेन ड्राइव को हम किसी एक कंप्यूटर में लगाते हैं, अगर उसमें वायरस है तो वो वायरस अपने आप कॉपी होकर पेन ड्राइव में आ जाते हैं, यानी पेन ड्राइव आपकी संक्रमित हो गई। अब उस पेन ड्राइव को हम जिस जिस कंप्यूटर में लगाएंगे वह कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता रहेगा। यह भी नहीं है कि एक पेन ड्राइव को अगर किसी एक कंप्यूटर में लगाया उसमें वायरस आ गया और दूसरे में लगाएंगे तो उसमें वायरस चला गया तो वायरस पेन ड्राइव से खत्म होगा। वायरस कभी नष्ट नहीं होता है, जहां पर है जब तक उसे नष्ट ना किया जाए वह फैलता रहता है और कॉपी होता रहता है। वायरसों की एक खास बात है कि वो कभी अपने आप नष्ट नहीं होते, वो उसकी कॉपी बनाते रहते हैं और आगे फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पेन ड्राइव से हमें किसी भी अपनी पेन ड्राइव को किसी ऐसे कंप्यूटर में नहीं लगाना चाहिए जिसमें वायरस हो, नहीं तो वह वायरस हमारे पेन ड्राइव में आएगा और वह पेन ड्राइव फिर दोबारा हम किसी कंप्यूटर में लगाएंगे तो पेन ड्राइव के साथ वो वायरस आगे फैलता हुआ जाएगा। फिर एंटीवायरस ना होना। जिस प्रकार हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है, अगर विटामिन की कमी होती है तो हम बीमार हो जाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में एंटीवायरस होना बहुत जरूरी है। अगर एंटीवायरस नहीं होगा तो कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस, प्रोग्राम, आपके फाइल, फोल्डर, डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना जरूरी है। अगला आपका असुरक्षित वेबसाइट। हम लोग दिन भर गूगल, यूट्यूब करते रहते हैं, तो हमें गूगल पर कभी भी अननोन वेबसाइट के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, वह वायरस भी हो सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट पर हमें जाना है जिन्हें हम जानते हैं और उसी पर क्लिक करना है। विश्वसनीय वेबसाइटों पर ही जाकर काम करना है, किसी अननोन वेबसाइट पर जाएंगे तो वायरस भी हो सकता है। लास्ट आपने लिखा नेटवर्क शेयरिंग। आज के समय में हॉटस्पॉट, वाईफाई शेयरिंग कनेक्शन करते हैं हम लोग, तो अगर हमारे मोबाइल में वायरस है और किसी को हमने हॉटस्पॉट दिया है, उस नेटवर्क के थ्रू भी अगर हमारे पास वायरस होगा तो उसके मोबाइल में चला जाएगा, उसके पास मोबाइल है तो हम, उसके पास वायरस है तो हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग MX शेयर से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मूवी शेयर करते हैं, तो अगर दोनों में से किसी के पास वायरस होगा तो दूसरे वाले के पास भी पहुंच जाएगा। तो ये वायरस फैलने के कारण है। तो इन कारणों से अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हैं। इंटरनेट से कभी फाइलों को, अनजान फाइलों को डाउनलोड नहीं करना जिसको हम नहीं जान रहे हैं। दूसरा, ईमेल अटैचमेंट। ऐसे ईमेल जिनको हम नहीं जान रहे या जिन ईमेल यूजरों को हम नहीं जान रहे हैं उनके ईमेल को हमें अपने यहाँ इंस्टॉल नहीं करना है। पेन ड्राइव, अपनी पेन ड्राइव को किसी अननोन कंप्यूटर में नहीं लगाना है, या लगाना है तो सबसे पहले उसको स्कैन कर लेना है एंटीवायरस से। दूसरा, एंटीवायरस ना होना। जरूरी है अपने कंप्यूटर में वायरस को रखना, एंटीवायरस को रखना। एंटीवायरस रहेगा तो आने वाले कंप्यूटरों को नष्ट कर देगा और रोकथाम करता है। फिर असुरक्षित वेबसाइटें, हमें हमेशा विश्वसनीय वेबसाइटों पर जाकर ही काम करना है ताकि हमारे कंप्यूटर वायरस ना आए। और दूसरा, नेटवर्क शेयरिंग। किसी से भी हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर लें कि कहीं उसके कंप्यूटर, मोबाइल में वायरस तो नहीं है। अगर वायरस होगा तो हमारे में आ जाएगा। या हम किसी से ले रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित कर लें कहीं उसके में तो वायरस नहीं है। अगर उससे हम नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं तो उसका भी जो वायरस होगा हमारे मोबाइल में आ जाएगा। अगला आपका कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम कंप्यूटर वायरस या वायरस सेफ्टी। कंप्यूटर वायरस से बचाव के उपाय। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कुछ सावधानियां अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला आपका एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। जो एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं उसके समय समय पर अपडेट आते रहते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो हमेशा अपने एंटीवायरस को अपडेट करें ताकि वह नए नए वर्जनों को, नए नए संस्करणों को ला सके और आपके कंप्यूटर को और अधिक सुरक्षा दे सके। फिर अनजान ईमेल और अटैचमेंट ना खोलें।
कोई भी आपके ईमेल पर, आज हम जिसे हम जीमेल कहते हैं, उस पर जो मैसेज आता है उसे ईमेल कहते हैं। आपके जीमेल पर कोई मैसेज करता है और वह मैसेज जिसने किया उसको आप नहीं जानते, तो उसके ईमेल को आप कोई भी अटैचमेंट हो, कोई भी लिंक हो, उस पर आप अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। वो वायरस भी हो सकता है, स्पाईवेयर होते हैं, अननोन ईमेल अटैचमेंट स्पाईवेयर होते हैं। स्पाईवेयर होते हैं जो जासूसी का काम करते हैं। जासूसी जैसे किसी व्यक्ति को किसी घर भेजकर उसके घर का सारा भेद ले लिया जाए, किसके घर पे कितने लोग हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रखते हैं पैसा, ये सब चीजें। उसी प्रकार से आपके मोबाइल में आप लोगों ने सुना होगा किसी का वीडियो, ऑडियो, फोटो कोई दूसरा हैक करके ले लेता है। उसके लिए वो ईमेल अटैचमेंट के द्वारा स्पाईवेयर वायरसों को भेजते हैं। तो स्पाईवेयर जाकर उसके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं और उसके मोबाइल लैपटॉप के डाटा को चुरा चुरा कर जिसने उसे भेजा उसको भेजते हैं। फिर पेन ड्राइव यूएसबी स्कैन करके ही खोलें। अभी हमने बताया कि पेन ड्राइव यूएसबी स्कैन करना चाहिए। आपके अगर कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो जैसे ही पेन ड्राइव यूएसबी लगाएंगे तो सबसे पहले वो कहता है स्कैन करने के लिए। जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो उसको क्या करता है, जितने हमारे डाटा होंगे उनको छोड़कर जितने वायरस होंगे सबको स्कैन करके हटा दे, यानी छांट देता है। अच्छी चीजों को रहने देता है और बेकार चीजों को हटा देता है। उसके बाद आपका है ऑफिशियल वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। हमारी जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं वो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। उन कंपनियों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं वेबसाइटों से हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। किसी भी अननोन वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर वायरस का रूप लेते हैं और फिर हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, एक्सपायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचे। ये एक्सपायरेटेड है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक्सपायरी हो चुके हैं, यानी जिनका कार्य करने का समय समाप्त हो चुका है, उनका प्रयोग करने से बचें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। तो हमारा हर समय नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहते हैं और सॉफ्टवेयर के नए नए रूप आते रहते हैं, तो हमें हमेशा अपडेट रखना, यानी सबसे लेटेस्ट वाला रखना। जो पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ समय के बाद वो अपने आप वायरस के रूप में काम करने लगते हैं, बेकार हो जाते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को नुकसान होता है। अगला फायरवॉल चालू रखें। फायरवॉल आपके एक फंक्शन होता है आपके कंट्रोल पैनल में, जिसके द्वारा हम किसी अननोन नेटवर्क से अपने कंप्यूटर को जुड़ने से रोक सकते हैं। फायरवॉल ऑन रहेगा तो आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल किसी अननोन नेटवर्क से जुड़ेगा नहीं, यानी फायरवॉल ऑन रहेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा है अनजान लिंक और पॉपअप पर क्लिक ना करें। तो अगर कोई हमें मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या किसी अन्य माध्यम से हमें कोई लिंक भेजता है कि इस पर लिंक पर आप क्लिक करिए, तो हमें अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम उसको परमिशन दे देते हैं, और परमिशन देते हैं तो वायरस हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है, और वायरस इंस्टॉल हो जाने पर हमारे सारे डाटा को नष्ट कर सकता है, चुरा सकता है और दूसरे एड्रेस पर भेज सकता है। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें। हम जिस डाटा को बना रहे हैं और हमें पता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, उस डाटा का बैकअप लेना जरूरी है। बैकअप का मतलब होता है कि उसे कंप्यूटर में कई प्रतियों में अलग अलग जगहों पर सेव करना। एक ही जगह सेव किए रहेंगे तो नष्ट होने पर फिर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की कई आपकी ड्राइव बनाई होती है, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, जिसे हम पार्टीशन ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। तो हमें अपने जितने भी महत्वपूर्ण डेटा उनको अलग अलग रखना चाहिए और कई प्रतियों में रखना चाहें, ताकि उसे एक जगह से डिलीट होने पर दोबारा हम उसे रिस्टोर कर सकें। तो ये हमारे हैं वायरस। वायरस वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो 1983 में सबसे पहले वायरस के बारे में बताया था फ्रेड कोहेन ने, और फ्रेड कोहेन ने केवल बताया था, रिसर्च की थी, वायरस बनाया नहीं था। वायरस बनाने का काम किया पाकिस्तान के दो भाई थे, वासिफ और अमजद। जो वासिफ और अमजद थे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का व्यापार करते थे, और उन्होंने फ्रेड कोहेन के द्वारा की गई रिसर्च को प्राप्त किया और उस रिसर्च, उस थ्योरी के आधार पर वायरस को बनाया। उसके बाद हमने वायरस के लक्षण पढ़े हैं और वायरस से बचाव। तो आज की इस वीडियो में जाने के बस हम इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।